हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, हम लोग बात करेंगे आज केवीएस पीआरटी के रिजल्ट के बारे में, जो अब तक देखा जाए तो सबसे ज्वलनशील मुद्दा है। इस पर हालांकि मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा और इंटरव्यू की डेट क्या होगी, आखिर अब क्या हो रहा है। क्योंकि मतलब पिछले 2 हफ्तों से बच्चे परेशान हैं, क्योंकि फ्राइडे को पहले बताया गया, मतलब लास्ट वीक का जो फ्राइडे था, फिर बताया मंडे को भी, इस फ्राइडे को भी, तो इसमें भी रिजल्ट नहीं आया। तो आखिर चीज़ें चल क्या रही हैं, आपको बस उतना बता दे रहा हूँ कि अंदर अंदर चीज़ें क्या हो रही हैं और क्या वजह है, आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक, तो अगर अभी तक हम बात करें तो जो इंटरव्यू की डेट पहले फाइनलाइज हुई थी, फाइनलाइज क्या होती, मतलब हर एक केवी के जो मतलब प्रिंसिपल थे उनके पास एक नोटिस आई थी कि आप 9 से 17 तक आप फ्री रहिएगा, क्योंकि उसमें इंटरव्यू होना पीआरटी का। ठीक, तो उस नोटिस को अभी तक पोस्टपोन नहीं किया गया, क्योंकि उनके पास मैसेज गया था, तो वो भी उस चीज़ को मतलब अपने हिसाब से टाइम टेबल बना के रखे हैं प्रिंसिपल। बट अभी तक उनके पास कोई पोस्टपोन की मतलब कोई नोटिस नहीं गई है। तो अभी तक ये मान के चलिए कि रिजल्ट, वो जो इंटरव्यू की डेट थी उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है। बट रिजल्ट ना आने की वजह से अब इतना कम टाइम है, तो अब कम टाइम का मतलब देखिए, अब आज भी रिजल्ट नहीं आएगा, 2 तारीख तक नहीं आएगा, 3 को केवी खुलेगा, तो अब 3 को केवी खुलेगा तो 9 से इंटरव्यू, मतलब ये एकदम इलॉजिकल है। इतना भी कम टाइम केवी आपको नहीं देगा। बट अभी जब तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो रही हैं, तो आप अपनी पढ़ाई ना छोड़ के, मैं यही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए, क्योंकि इसमें कुछ करने, अगर आप 1-2 घंटे भी डेली दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरव्यू के लिए, तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है। बाकी आप अपनी और चीज़ें पढ़ाई करते रहिए। बहुत सारे लोग के कमेंट ये आ रहे हैं कि सर, मैं स्टेट गवर्नमेंट की कोई जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं क्या केवी की तैयारी इंटरव्यू की करता रहूँ कि नहीं। तो मैं बस यही कहूँगा, भाई जितना भी आपको टाइम, मैक्सिमम टाइम जहाँ देना दीजिए, बट 1-2 घंटे आप केवी के इंटरव्यू जरूर दी, क्योंकि आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ से आपकी एक स्टेप के बाद जॉब लगने वाली है। तो आप इस चीज़ को समझिए। रही बात रिजल्ट कब आएगा, अगर अभी तक की बात किया जाए तो अभी तक कोई भी इस पे नोटिस नहीं कि कैसे क्या आएगा, इंटरनली भी कोई चीज़ नहीं पता कि हाँ रिजल्ट कब आने वाला है। बट अगर जैसे रिजल्ट 2-3 दिन में नहीं आ रहा है, जो मैं बताया ना कि अभी नोटिस उनको पोस्टपोन वाली नहीं गई है टीचरों के पास, प्रिंसिपल के पास, तो तब तक आप मान के चलिए अभी चीज़ें वही हैं। बाकी बहुत कम चांसेस है कि अब उस डेट में चीज़ें हो पाएँ। ठीक, तो अगर वहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो आप मान के चलिए 15 के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। और इंटरव्यू का अगर हम बात करें तो जो शेड्यूल है, मतलब 19 अक्टूबर से 29 तक, सॉरी 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक छुट्टी है। शरद ऋतु की छुट्टी होती है केवी में, क्योंकि केवी साल भर में 70 छुट्टियाँ प्रोवाइड करता है, तो 40 गर्मी में देता है। गर्मी का मतलब जो नॉर्थ साइड है वहाँ पे 40 छुट्टी रहती है, ठंडी वगैरह में जहाँ है वहाँ 40 छुट्टी रहती है। बाकी 20 और 10 को शरद ऋतु, और उसमें शीतकालीन मतलब जो ठंडी में छुट्टी होती है। ठीक, तो 70 छुट्टी है, तो उसमें 10 छुट्टी है। तो हमें नहीं लग रहा है छुट्टी को छेड़छाड़ करेगा। तो अगर छुट्टी को छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, तो अगर 15 अक्टूबर के बाद रिजल्ट आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपका जो इंटरव्यू होना है वो मतलब अक्टूबर के बाद सीधा नवंबर में जाने की उम्मीद है। ठीक, बस ये मेरा अनुमान है, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें बताई जा सकती हैं। बाकी अगर केवीए चाहेगा, प्रिंसिपल लोग की जो छुट्टी है 10 दिन की, वो ख़राब करना चाहेगा, तो बीच में भी इंटरव्यू ले सकता है, क्योंकि उसकी मर्ज़ी है। उसे बहुत बार हुआ है कि छुट्टी वगैरह वो डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक, उनको बाद में उस चीज़ का मतलब रेवेन्यू मिल जाता है, वो अलग बात है। ठीक, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। अब जब तक आपकी मतलब चीज़ें फाइनलाइज़ नहीं हो रही हैं, तब तक आप जिस तरह से इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि आप एक लास्ट स्टेज पे हैं। और यहाँ से अगर आपने तैयारी में थोड़ी भी कमी कर दी ना, तो बहुत पछतावा होगा। और केवी का क्या है कि कुछ भी कभी भी कर देता है। आप सोच के देखिए, इतना दिन सब चिल्ला रहे थे कि जॉब के लिए मतलब वैकेंसी दीजिए, वैकेंसी दी, नहीं दिया और फटाक से एग्जाम भी करवा लिया। ठीक, तो यहाँ भी चीज़ें हमको भी लग रहा है कि वैसे ही होंगी। आपको फटाक से मतलब वो रिजल्ट आए, उसके फटाक से 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते या 10 दिन का मैक्सिमम टाइम दे के आपको इंटरव्यू करा लेगा। तो आप पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहिए। ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे दे रहे हैं आप इंटरव्यू के लिए, तो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा आपको करना नहीं है, क्योंकि आपसे नॉर्मल चीज़ें ही पूछी जाएंगी। और इस बार का जो ट्रेंड है डेमो प्लस टीचिंग इंटरव्यू का, तो उसमें थोड़ा सा आप चीज़ को समझिए। पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होता था, डेमो नहीं होता था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते थे, दुनिया भर की चीज़ें पूछ ली जाती थी, जो एग्जामिनर के दिमाग में आता पूछा जाएगा। बट ऐसा नहीं, अब की बार 4 पैनलिस्ट रहेंगे, तो उसमें सबका अलग अलग क्राइटेरिया दिया रहेगा, और सबके पास 7.5 नंबर आपके रहेंगे एक चीज़ के लिए पर्टिकुलर। ठीक, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी रखिए। बिल्कुल किसी चीज़ को लेकर डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। और मैं फिर से ये चीज़ कहूँ, तो जब भी किसी शिक्षा में जहाँ पॉलिटिक्स घुस जाती है ना, तो वो चीज़ें ख़राब होना तय हैं। और अभी तक जो केवीएस थी ऑटोनोमस बॉडी थी, जो चाहे वो कर सकती थी, सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के फैसले से। लेकिन अगर चीज़ें नहीं हो तो आप समझ सकते हैं। तो किसी टीचर ने भी कहा था कि मतलब अपना मुखिया ऐसा चुनो जो पढ़ा लिखा हो। ठीक, तो ये चीज़ सही कहा था कि ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि उनको क्या पता हम कितनी मुश्किलों से, पहली बात तो इतने साल बाद वैकेंसी की तैयारी, मतलब वेट करने के बाद हम तैयारी की, और उसमें भी टाइम बहुत कम दिया, फटाक से एग्जाम करवा लिया। अब रिजल्ट के लिए इतनी नौटंकी हो रखी है, हर चीज़ में दिक्कत है। यही सेम चीज़ बिहार में भी हो रहा है। सब बीएड और बीटीसी वाले साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर ये लग रहा है कि ना कि हाँ फैसला कुछ चेंज, ऐसा चेंज होने वाला नहीं है। सबको पता है, बस उनको चुनाव में एक मुद्दा बनाना कि हाँ बीटीसी वाले, बीएड वाले के साथ हैं। जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, एनसीटी की गाइडलाइन में वो चीज़ मेंशन हो चुकी है, तो आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें चेंज होंगी?
तो बीएड वालों को होप खत्म कर देनी चाहिए, बस आपका मजाक बनाया जा रहा है और साथ साथ में बीटीसी और डीएलएड वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं। ठीक, तो पूरी वोट बैंक की राजनीति हो रही है, तो इस चीज़ को आप समझिए और बस यही कह सकते हैं कि अपनी आप तैयारी जो है कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगर रिजल्ट आएगा, मतलब एग्ज़ाम दिए तो रिजल्ट तो आना तय है, बट कब आएगा उसके बारे में थोड़ा सा हेक्टिक हो गई सिचुएशन, इंटरव्यू भी होगा और सिलेक्शन भी होगा। ठीक, तो आप आई होप आपको सारी चीज़ें कुछ ना कुछ समझ में आएंगी, आप अपना अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। बस मेरा एक प्रेडिक्शन था कि जो चीज़ें हो रही है उसको मैं आपको बता दूँ, ताकि आपके मन में जो भी डाउट है वो ख़त्म हो जाए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।